Good morning, everyone. This is Dharti Mamudiyu. Today is your lecture number 3rd of the chapter Biology and Human Welfare of the Botany section. And today's topic is single cell protein. No doubt we are taking the protein from our diet, but अगर हमें एक्स्ट्रा लेना हो या अल्टरनेटिव सोर्स कोई और हमें चाहिए हो तो वो है सिंगल सेल प्रोटीन. Now see, the term single cell protein refers to the total protein extracted from a pure culture of microorganism. जो प्रोटीन कंटेंट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ईस्ट, एल्गे, फिलामेंटस फंजाई, बैक्टीरिया, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास हो सकते हैं. सिंगल सेल प्रोटीन्स जो हैं they are dried cells of microorganism which can be used as a dietary protein supplements. तो supplements की फॉर्म में ये लिए जाते हैं. They are used as animal feed also and can be used for the human feed as protein supplement. And they are also called as a novel food and mini food. और इसका एक और है नाम, दैट इज़ अ माइक्रोबियल प्रोटीन. रीज़न क्योंकि ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. एंड वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज़ ओनली एंड ओनली द सिंगल सेल प्रोटीन. And the substrate used for the single cell protein production ranges from CO2 through industrial effluents like the whey, that is जो वे है ये क्या है? बेसिकली वाटर है कर्ड का, ठीक है. टू लो कॉस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द सॉ डस्ट एंड द पैडी स्ट्रॉ. कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ SCP is mostly based on the yeast and some other fungi like the fusarium is there. Then SCP is rich in high quality of protein and poor in fat, and both high quality of proteins and low quantity of fat constitute a good human food, right? So here are some producers of SCP. First one is the cyanobacteria and example is spirulina. Then bacteria जिसमें है methylophilus, methylotrophus. Then we have the yeast में है candida utilis. After that we have the filamentous fungi जिसमें example है fusarium, graminearum. तो ये कुछ examples हैं जहाँ से हम SCP प्रोड्यूस कर सकते हैं. देखिए स्पिरुलिना हमारे पास इस तरह से बॉटल में प्रेजेंट होती है. साथ में ही हमें हाई प्रोटीन योगर्ट गिवन है इसमें पिक्चर में, और साथ में ही सोया चंक्स गिवन है. तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये हाई इन प्रोटीन है जो हम अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं. देन बेसिक स्टेप्स ऑफ द SCP प्रोडक्शन. इसमें सबसे पहले हम सबस्ट्रेट लेते हैं. सबस्ट्रेट के बाद फर्मेंटर में हम उसे डालते हैं और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं. फिल्ट्रेशन होने के बाद उसे प्रॉपर ड्राइंग की जाती है और उससे सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अब ये फर्मेंटेशन अलग अलग तरह से हो सकती है. इट मे बी सबमर्ज और सेमी सॉलिड, ये दोनों वे से हो सकती है. देन वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ द SCP. सबसे पहले तो यही है कि ये रिच होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन से और पुअर होता है फैट कंटेंट से. देन ये रिड्यूस करता है प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम फॉर द सप्लाई ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स. नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट SCP production is based on the industrial effluent so that it help to minimize the environmental pollution also. Next one advantage is that it can produce in laboratories throughout the year. जो सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है कि ये थ्रू आउट द ईयर फॉर्म हो सकता है. क्लियर? सो ये हमारे पास आपका जस्ट वेट टॉपिक था सिंगल सेल प्रोटीन. इसमें हमने देखा कि इसे क्या कहा जाता है और किस तरह से ये फॉर्म होता है, ठीक है. प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं और स्टेप्स क्या हैं इसमें और इसके एडवांटेजेस क्या हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे.